चेक चेक। ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी लाइव। ओके बच्चों, तो आज हम एनडीए का जो तीसरा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस करने वाले। ठीक है, वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। यूजुअल फ्रेम जो है हमारा, वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, वी विल पिक अप द कंसेप्ट्स वी नीड टू रिवाइज। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं बच्चों, दैट टुडे वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है ना, हम क्या करेंगे कि आपको मैं कुछ समय दूंगा, जो भी आप लोग साथ में हैं उनको कुछ समय दूंगा और आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस करते रहेंगे। मैक्सिमम 30 सेकंड्स आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ देखना है कि इन दैट 30 सेकंड्स इफ यू आर रिकॉग्नाइजिंग व्हाट यू हैव टू डू इन दैट क्वेश्चन, देन इट्स डन। ठीक है, 30 सेकंड में अगर आप ये पता कर लेते हैं कि आपको जो है उस क्वेश्चन में करना क्या है बच्चे, तो आपके लिए ठीक है, आप मतलब उस क्वेश्चन को पार कर चुके हैं। ठीक, so today as I said we'll discuss sequence and series, that is progression as well। तो बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, और हर साल वापस से एनडीए में दोनों ही अटेम्प्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, सो थॉरली रिवाइज द टॉपिक। आई वुड से दिस इज वन चैनल वेयर यू कैन रिवाइज कंसेप्ट्स ड्यूरिंग द क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, सो जल्दी से आ जाओ बच्चे, लाइक एंड शेयर with your friends so that they can also join us and we can create a healthy atmosphere of competition. And if you are new to this channel, subscribe to this channel. If you are preparing for NDA, JEE or anything else, you just go for eCareer Point app. eCareer Point app gives you an organized, structured manner of learning. वहाँ पे बच्चे, दे आर मेनी टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ पे जिनके साथ आप वर्चुअल कनेक्ट बना सकते हो, उनके साथ डाउट्स पूछ सकते हो। एंड आई विल बी पोस्टिंग मेनी क्वेश्चंस देयर एंड मेनी टीचर्स विल पोस्ट मेनी क्वेश्चंस देयर, जहाँ पे आप उनके साथ साथ कुछ और कंसेप्ट भी सीख सकते हैं बच्चे। एंड ऑल्सो इफ यू आर searching for any test series or modules, there are n number of test series and modules there, and you can avail extra 10% off with JK10. Okay, so if you are purchasing anything, any course, any test series or any module, you can just apply JK10 and you can avail extra 10% off. Okay, so moving on, this much has been said. Moving on, let's just solve our first question that says the harmonic mean h of two numbers is 4. ठीक है, ये हमें बोल दिया कि दो नंबर का हार्मोनिक मीन जो है बच्चे वो 4 है, एंड द अर्थमेटिक मीन a एंड ज्योमेट्रिक मीन g satisfies the given equation this much। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये इक्वेशन जो है दे रखी है, ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं। द टू नंबर्स आर, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं दो नंबर्स क्या हैं। ठीक है, तो मुझसे क्या बोलना चाह रहा है, बेसिकली मुझसे क्या बोलना चाह रहा है, जो मुझे h दे रखा है बच्चे, h क्या होता है, दो नंबर्स मैंने कोई से भी मान लिया, सपोज मैंने a और b मान लिया बच्चे। ठीक है, a और b मान लिया, 30 सेकेंड्स आप लोगों के पास है, जल्दी से बचाओ अप्रोच क्या होगी। ठीक है, h क्या हो गया, h जैसे ही उसने बोला 4, दो नंबर्स के बीच का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस बी, दिस विल बी आर हार्मोनिक मीन। ठीक है ना, ये हमारा हार्मोनिक मीन हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे पता चल गया कि हार्मोनिक मीन मेरा ये है। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है, 2a प्लस जी स्क्वेयर इक्वल्स टू 27। यहाँ से मुझे बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी बाई 2, या फिर बोल दूँ 2a विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी एंड व्हाट विल बी g और g स्क्वेयर, दैट विल बी ab। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है बच्चे। ठीक है, यहां से मुझे पता चल गया, तो अब ये इक्वेशन मैं इसमें डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे ही डाला तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, 4 इक्वल्स टू 2ab दैट इज 2g स्क्वायर अपॉन, यहाँ से क्या आ गया 2a, यहाँ से क्या आ गया 2a यहाँ से गया, यहाँ पे क्या आ गया 4a इक्वल्स जी स्क्वायर, यहाँ से आ गया 4a इक्वल्स जी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा 4a इक्वल्स जी स्क्वायर दैट इज जी स्क्वायर बाई 2 दैट इज जी स्क्वायर। अब ये वाली जो इक्वेशन मैं इसमें डाल देता हूँ, जी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी स्क्वायर दैट इज 3g स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इक्वल्स टू 27 दैट इज, यहाँ से हम गए तो ये आ गया 9 और जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 18। जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बच्चे 18, तो इसका मतलब जी की वैल्यू आ गई या जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हाँ जी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 18। ओके,
जी स्क्वायर की वैल्यू अगर 18 है बच्चे, तो इसका मतलब जो हमारा ए बी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। यहाँ से ए बी की वैल्यू 18 आ गई, और यहाँ से मैं देखता हूँ जी स्क्वायर की वैल्यू 18 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 18/4, 18/4 दैट इज 9/2 बोल सकता हूँ, 9/2, या फिर 2a की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई बच्चे, 2a की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो यहाँ से मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ मैं, दोनों ही इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, 6 और 3 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 6 और 3 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चे। 6 × 3 18, 6 + 3 is 9, ठीक है। यहाँ से मेरे को पता चल गया कि मेरे जो दो नंबर्स हैं वो ये आ जाएंगे। अब इसके बाद आप इसमें चेक भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। हेलो ज्योति, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है मुझे, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज दिस एंड सीरीज दिस। ये दो सीरीज मुझे दे रखी हैं, इन दोनों सीरीज में मुझसे बोल रहा है कि इन दोनों सीरीज की कॉमन टर्म, जो इन दोनों से कॉमन एक एपी जीपी जो भी सीरीज बनेगी उसके 10वां टर्म जो है मुझे बताना है। अब देखो बच्चे ये क्या बन रही है, 2 + 4 + 4 + 4, ये तो मतलब ये एपी है बच्चे, मैं इसको AP1 बोल देता हूँ। ये भी एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस 5 है। अब जब भी कॉमन एपीज की बात आती है, कॉमन डिफरेंसेस की बात आती है बच्चे, कॉमन एपीज का हमारे पास जो थंब रूल होता है वो ये होता है, पहले हमें लोकेट करना होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग टर्म जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है बच्चे। दोनों में कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 6 है, तो मेरा वो जो मेरी एपी कंस्ट्रक्ट होगी, जो मेरी कॉमन एपी कंस्ट्रक्ट होगी, उसका फर्स्ट टर्म भी ये बन जाएगा, जो दोनों में फर्स्ट कॉमन है। और उनका डिफरेंस क्या होगा बच्चे, उसका डिफरेंस, मैं इसको कैपिटल ए कैपिटल डी बोल देता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल डी में अगर मैं बोल देता हूँ, तो उस जो हमारी नई एपी कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एलसीएम ऑफ AP1 एंड AP2, मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP2, ठीक है बच्चे, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP2 ये मुझे बताएगा एलसीएम। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम ऑफ व्हाट, पहले वाली का एपी का क्या है 4 और इसका क्या है 5, दैट कम्स आउट टू बी 20, ठीक है। मुझे पहला टर्म पता चल गया, मुझे कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब 10th टर्म निकालने के लिए, T10 निकालने के लिए बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली a + n-1d दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 6 + 9 into d is 20, दैट इज 186 इज माई आंसर। 186 इज माई आंसर, बिल्कुल सही है ज्योति, आपका 186 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इफ यू आर अटेम्प्टिंग इट इन 30 सेकेंड्स यू आर गोइंग ग्रेट, यही आपकी पेस होनी चाहिए बच्चे, ठीक है, सो दैट कभी कभी कोई क्वेश्चन अगर आपका लेंदी मिल जाए तो आप उसमें अटके नहीं, और अगर आपने अप्रोच डिफरेंट लगा ली तो वहाँ पे भी आप अटके नहीं, ठीक है ना। तो सेकंड भी हो गया हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज 0.5, 0.05, 0.005 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में करने का क्या तरीका होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसकी 0.5 की जगह 0.7 यूज कर सकते हैं, 0.77, 0.777, 0.333, 0.3, 0.333, 0.3333, ऐसे करके कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं बच्चे। उन सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या हो जाएगा, उन सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका ये हो जाएगा बच्चे कि आप क्या करें, आप इसमें से 5 कॉमन निकाल लें। पहले तो आप इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे, ये क्या बन जाएगा 0.1, 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, ठीक है ना, टिल n टर्म्स बोल सकता हूँ। अब इन सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 को कॉमन निकाल लिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0.9 आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा, यहाँ पे 0.999 आ जाएगा एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाऊँगा तो ये मिल जाएगा मुझे। अगर अब मुझे इसमें देखना पड़े तो 5/9 इसको लिखना जरूरी है बच्चे, ये लिखना मत भूलेगा क्योंकि आप आखिरी में पहुँचते पहुँचते इसको भूल जाएंगे। 0.9 को क्या बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ 10 - 1/10, ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ बच्चे। 9/10, 10 - 1/, इसको मैं एक स्टेप को वापस से ही कर देता हूँ, 9/10 बोल सकता हूँ बच्चे, 9/10। इसको क्या बोल सकता हूँ 99/100, इसको क्या बोल सकता हूँ 999/1000 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स अगेन। अब मैंने इसको क्या बोल दिया बच्चे 5/9, यहाँ पे बोल दिया 10 - 1/1, 10 - 1/10 प्लस 100 - 1/100 प्लस 1000 - 1/1000 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चे। तो ये जो मेरे पास n नंबर ऑफ टर्म्स बन गई है, तो उसमें 5/9 तो यहाँ पे रहेगा,
ठीक है। अंदर में क्या करूंगा, ये टेंस जितने भी हैं उन सबको अलग ले लूंगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1। ये कितनी बार आएंगे, ये कितने टर्म्स है बच्चे, ये n टर्म्स हो जाएंगे। ये किससे बन रहे, 10/10, 100/100, 1000/1000, 10^n/10^n। दूसरी चीज क्या बनेगी, यहाँ पे रखा मैंने माइनस, यहाँ पे रखा मैंने माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 + 1/100 + 1/1000 एंड सो ऑन टिल 1/10^n। ये एक सिंपल सी जीपी है, ठीक है, ये एक सिंपल सी जीपी है। यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा बच्चे, अगर मैं इसको देखूंगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/10 इंटू 1 - 1/10^n अपॉन 9/10। दिस गॉन, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास 5/9 तो आ गया यहाँ पे, और अंदर क्या बच जाएगा, n प्लस 1/10 गॉन, 1/9 कम्स इनटू प्ले। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1 - 1/10^n, यहाँ पे ये आ जाएगा बच्चे, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे फिर, ठीक है ना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 5/9 सही है, यहाँ पे n माइनस आएगा बच्चे यहाँ पे ना, हाँ n माइनस आएगा, n माइनस आएगा, यहाँ पे हमने देख लिया था ना, यहाँ पे माइनस हो रहा है n माइनस, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही है ज्योति, वेरी गुड, ठीक है। 9th, ओके, नेक्स्ट अब मुझसे बोल रहा है ये कि मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। अब ये कैसी सीक्वेंस है मुझे बताओ जल्दी से बच्चे, ये कैसी सीक्वेंस है। अब मुझे बोल रहा है 0 3, इसमें कोई एपी बन रही है क्या, या जीपी बन रही है क्या, अभी तक तो नहीं दिख रही है। पर अगर मैं इन दोनों टर्म्स को देखूं तो ये 3 है, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखूं तो ये 5 है, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखूं 7 है, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखूं तो 9 है, ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ रही है ये। तो अब नेक्स्ट नंबर या nth नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, नेक्स्ट nth नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऐसा सवाल आ गया, जैसे अगर कभी ऐसा सवाल आ गया तो क्या करना चाहिए हमें, कि मुझे Sn तो पता है कैसे निकालना है, 0 + 3 + 5 + 8 + 15 + 24 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझको क्या करना है, Sn फिर से लिख देना है। अब मैंने एक टर्म जो है बच्चे शिफ्ट करके लिख दी, क्या हुआ, 0 + 3 + 8 + 15 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चे, सारी लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे जो इसकी लास्ट टर्म आएगी बच्चे, या nth टर्म आएगी, वो ऐसे आएगी, यहाँ से जो आएगी वो -ns कर, यहाँ पे भी प्लस होकर आएगी, पर यहाँ पे जैसे ही इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये तो 0 आ गया, ठीक है। ये पहली टर्म 0 3 5 7 9 एंड सो ऑन टिल, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स बनेगी, ये अगर n टर्म्स थी बच्चे, ये n टर्म्स थी, तो ये सब भी कितनी बनेगी, n बनेगी, और यहाँ पे -tn आएगा, -tn आएगा, तो ये n + 1 टर्म्स की जगह ये जो -tn है इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा बच्चे, तो मेरा जो tn है वो क्या बन जाएगा, 0 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन। तो देखो ये सब तो एपी में है, 0 एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब कितनी टर्म्स थी, n, ये सब कितनी टर्म्स थी, n, 0 को मिला के 0 को छोड़ के कितनी हो जाएंगी, n - 1, ठीक है ना, 0 को छोड़ के कितनी हो जाएंगी, n - 1। तो मुझे अब अगर tn निकालनी है तो tn क्या हो जाएगा, इन सारी ही एपी का, इस एपी का सम हो जाएगा बच्चे, इस एपी का सम हो जाएगा। सम क्या होगा, n/2, 2 × a दैट इज 3 + n - 1 × d दैट इज 2। तो ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ से आया 3n + n² - n, 3n, ओके, यहाँ पे कोई गलती है क्या, हाँ ओके, अच्छा यहाँ पे n नहीं आएगा ना बच्चे, हाँ क्या हुआ, हमने क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म्स कितनी होगी, n - 1 होगी बच्चे। तो यहाँ पे tn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n - 1/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n - 1 है, पर ये nth टर्म को ही बताएगी बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया, 2a दैट इज 3 + n - 2 × d दैट इज 2, यहाँ से गया, ये गया, ये गया, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, n - 1 × 3 दैट इज 3n - 3, ठीक है।
n माइनस वन इंटू एन माइनस टू, दैट वुड बी एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। ठीक है, तो ये 3n ये 3n गया, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई एन स्क्वायर माइनस 1। ये मेरी tn होगी बच्चे। तो n की जगह 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया। n की जगह 2 रख दिया तो 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 1 8, 16 माइनस 1, बिल्कुल सही है। सबके स्क्वायर्स में से एक एक कम होता जा रहा है, तो मेरे पास tn आ गई बच्चे। सो दिस विल बी आर tn, दिस विल बी आर tn। ओके, समझ में आ गया बच्चे, दिस विल बी आर tn। ओके, तो यहां से tn की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज जो है 7th टर्म के लिए बोल दी होगी, तो इसको छोड़ देंगे हम, कोई बात नहीं। जो हमारी आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, दिस विल बी आर tn। ठीक है बच्चे, ये जो है 7th टर्म के लिए दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ से मेरे पास आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरह से आपको ये सवाल जो है अटेम्प्ट करने। ओके, नेक्स्ट अब अगर ऐसा ही सवाल कुछ जीपी में आ गया, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कोई सीरीज बन रही है क्या, ये कोई सीरीज बन रही है क्या। सीरीज नहीं भी बन रही है तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, सीरीज अगर नहीं भी बन रही है तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जो इनका जीपी में अगर मैं देखूँ, इनका कॉमन रेशियो इनके बीच में क्या है, इसमें से इसको माइनस किया तो 1/4, इसमें से देखूँ तो 1/8, इसमें से देखूँ तो 1/16। समझ में आ रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीपी में है बच्चे। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीपी में है। गुड गोइंग ज्योति, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीपी में है बच्चे। तो ऐसे सवाल भी कैसे करने हैं जैसे हमने किया था। ठीक है, तो जल्दी से अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ किस तरह से क्या कौन सा आंसर आएगा इसमें से। इस बार आप अटेम्प्ट करो। ये जीपी वाला सवाल है जो हमने अभी किया, वो एपी वाला सवाल था। अब आपको क्या करना है, जीपी वाले में सवाल करना है। तो कैसे करना है जल्दी से करके बताओ। अगर मैं सपोज यहां से ले लिया तो वापस से एस एन लिख दूंगा मैं। ये क्या आ रहा है, हाफ 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से एस एन एक और बार लिख दिया। अगर मैं लिखता हूं एक टर्म शिफ्ट करके तो क्या हो जाएगा अब, और लास्ट में मेरे पास क्या बचेगी, एक टी एन भी बच जाएगी। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे मैं 0 कर दूं, इस टी एन को फिर मैं यहाँ पे ले आऊँगा, इस टी एन को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ पे टी एन हो जाएगी। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो क्या है, नॉर्मल सी हमारे पास जीपी आ गई बच्चे। ये नॉर्मल सी जीपी आ गई हमारे पास। नॉर्मल सी जीपी का मतलब क्या हुआ कि टी एन विल बी इक्वल्स टू हाफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, 1 माइनस हाफ ए आ रहा है, 1/2 आ रहा है, टू द पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ। ठीक है बच्चे, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, हाफ और ये हाफ कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया कि यहां से क्या बच गया, टी एन 1 माइनस, ओके हाँ 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, यही बच गया। ठीक है, यहां से टी एन आ गया। अच्छा, अब सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स पूछ रहा है बच्चे। ये क्या पूछा है, सम ऑफ द एन टर्म्स। तो ये तो टी एन आई है मुझे बच्चे, अब मुझे सम निकालना है इसमें मुझे सम भी निकालना है। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास टी एन आ गई है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे टी एन आ गई है 1 माइनस 1 अपॉन 2n आ चुका है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मेरे को क्या बोलना पड़ेगा कि अगर मेरी टी एन है 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ माई टी एन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 to n विल बी इक्वल्स टू summation of 1 minus 1 upon 2 to the power n. This also I can break summation. तो 1 का summation तो क्या आ जाएगा बच्चे, n आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से लेकर n तक है। यहाँ से एक वापस से एक जीपी आ जाएगी जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, दैट इज 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। अभी निकाली, इसकी जीपी वापस निकाल जाएगी हाफ। ये गया, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस n। तो यहां से क्या आ जाएगी 2 टू द पावर माइनस n प्लस n माइनस 1। सी विल बी माई करेक्ट आंसर बच्चे, सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सी विल बी माई करेक्ट आंसर, 2 टू द पावर n प्लस n माइनस 1। ज्योति दिस टाइम सी विल बी माई आंसर, दैट्स ग्रेट। ठीक है ना बच्चे, समझ में आ गया होगा आपको। तो किस तरह से ये दोनों सवाल करने बच्चे समझ में आ गया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, और दोनों में कंसेप्ट्स का भी रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो गया। जीपी में कैसे करना है, एपी में कैसे करना है। अगर उसका फर्स्ट टर्म जो है एपी में, हमने पिछले सवाल में देखा कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो उस एपी को सूट नहीं कर रहा है, तो हम उसमें से उसको एक्सक्लूड कर देंगे बच्चे। सपोज वो 0 की जगह 1 हो जाता, 2 हो जाता, तो उसको एक्सक्लूड करके हम अलग से लिख लेते। ठीक है, हम उसको एक्सक्लूड करके अलग से लिख लेते बच्चे। ठीक है ना, टीएन क्या था, समेशन था, उसमें एंड में जो भी समेशन आता एंड में हम उस टीएन में 1 2 3 जो भी 0 की जगह आता वो प्लस कर देते। 0 था तो हमारे लिए काम ईजी हो गया।
अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट टर्म इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ n टर्म्स whose sum is n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, अब मुझे सम का क्या लेना देना है इसमें वो बता देता हूँ बच्चे। हमारे पास जो tn होती है बच्चे वो क्या होती है, sn माइनस sn माइनस 1, दैट इज दिस रिप्रेजेंट्स सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है बच्चे, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो इनमें से इसको अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लास्ट टर्म बच जाएगी। हम अभी भी यही क्वेश्चन करके हैं, ऐसा ही कुछ करके हैं, ठीक है ना। लास्ट टर्म हमने निकाल ली। तो अब इसके बाद मुझसे क्या बोल रहा है, मुझे n द फिफ्थ टर्म, कोई पांचवी टर्म चाहिए जिसका सम ये है। ठीक है, तो t फिफ्थ क्या हो जाएगी, s5 माइनस s4। सिंपल सा लॉजिक है। ये क्या बोल रहा है, n स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 10 माइनस 16 माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे, 25 9 10 में से गया 2, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7 आ गया बच्चे। ठीक है, सो t5 विल बी 7। बहुत ही इजी सवाल, और ये 10 सेकंड में सवाल भी हो सकता है बच्चे, ठीक है ना, ये 10 सेकंड में। पर इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये होता है बच्चे, अगर कोई भी समेशन, एनी समेशन, किसी भी सीरीज का समेशन इस फॉर्म में है बच्चे, किसी भी सीरीज का समेशन इस फॉर्म में है, तो वो समेशन एपी को दर्शाता है बच्चे, एपी को दर्शाता है। अगर कोई भी समेशन इस फॉर्म में है, सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो एपी को दर्शाता है बच्चे, दैट इज अ क्वाड्रेटिक विद नो कांस्टेंट टर्म। एंड ये जो चीज है बच्चे, ये a विल बी इक्वल्स टू d बाई 2, दैट इज कॉमन डिफरेंस का हाफ होता है। ये a विल बी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस का हाफ होता है बच्चे। अब देखो यहाँ पे 1 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा अगर मुझे निकालने के लिए दिया जाए या पूछ लिया जाए तो उसको 2 बोल देंगे बच्चे। ठीक, कॉमन डिफरेंस जो इस एपी का होगा, इस एपी का होगा वो 2 होगा बच्चे। ठीक है, अगर आपको देखना भी तो हम पूरी की पूरी एपी भी निकाल सकते हैं। सपोज मुझे अब पूरी की पूरी एपी निकालने के लिए बोल दिया, तो अब मैं क्या बोलूंगा, n स्क्वायर माइनस 2n विल बी सम ऑफ n टर्म्स, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1। मुझे d पता चल गया यहाँ से, वो 2 के बराबर है, तो यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, और यहाँ पे क्या आ गया, n an प्लस n स्क्वायर माइनस n विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 2n। अब n 0 तो है नहीं, इसको काट सकता हूँ। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया, और n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस an। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1, a की वैल्यू आ गई है 1, a की वैल्यू आ गई है माइनस 1, d की वैल्यू आ गई है 2। तो इसका मतलब पहला टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मुझे पूरी की पूरी एपी कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल दिया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी आंसर सही है इसका वैसे। ठीक है ना, इसका अगर मुझे पहली टर्म्स बनाने के लिए मिल जाए तो मिल जाएगा 1 1 प्लस 1 3 5 एंड 7, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म इज 7। ठीक है, चेक कर लिया बच्चे हमने किस तरह से निकालना है। ठीक है, सो जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाए बच्चे, तो ये अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में n दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एक एपी को दर्शा रहा है बच्चे, एपी को दर्शा रहा है, और जो इसका कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है वो क्या होगा, हमारे कॉमन डिफरेंस का हाफ होगा। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। ठीक है, ये होने से आपको बहुत सारे सवाल जो है उसमें हेल्प मिल सकती है बच्चे। ठीक है, next is the sum of the roots of the equation. This is a quadratic equation where a and c are non-zeros, is equal to the sum of the reciprocal of their squares. तो इसका मतलब दो रूट्स होंगे इसके, अल्फा बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स बोल रहा है, सम ऑफ द रूट्स क्या बोल रहा है, इन दोनों के जो दो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा मान लिए। सम ऑफ द रूट्स विल बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा बच्चे। इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सॉरी इनको क्या बोल सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। और इनको और भी क्या बोल सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये बोल सकते हैं। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, माइनस बी बाई होती है, मतलब माइनस 1 बाई ए होगी, इक्वल्स टू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर दैट इज 1 बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बच्चे, सी बाई ए अपॉन नीचे से क्या आ जाएगी, सी बाई ए होल स्क्वायर, सी बाई ए होल स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई बच्चे, यहां से देखो, यहां से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहां से वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 1 बाई ए विल बी इक्वल्स टू 1 बाई ए स्क्वायर
या मैं बोलता हूँ 1/a² तो नीचे ही आ गया, यहाँ से गया 1 - 2ac, 1 - 2ac अपॉन c²a², तो ये गया, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई बच्चे, c², अच्छा कुछ बच गया क्या, हाँ ठीक है, c² इक्वल्स टू a - 2a²c, -2a²c, या फिर इसको अच्छी तरह से लिख दूं तो क्या आ जाएगा, 2a²c विल बी इक्वल्स टू a + c², a + c²। तो यहाँ से देखो बच्चे ये क्या रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a + c²/2 विल बी इक्वल्स टू a²c। तो इसका मतलब अगर मैं पहला टर्म देखूँ ये, दूसरा टर्म देखूँ ये, और तीसरा टर्म देखूँ ये, तो ये तीनों तो क्या हो गए बच्चे, एपी में हो गए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, एपी विल बी माय आंसर। ठीक है, देन ए समझ में आ गया बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड ज्योति, यू आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेरा तीनों नंबर जो दे रखे हैं बच्चे, वो जो है वो एपी में होंगे बच्चे। ठीक है, वो एपी में होंगे। लेट्स जस्ट मूव अहेड। तो अब मुझसे ये क्या बोल रहा है बच्चे, मुझसे बोल रहा है इफ द एम एंड जीएम बिटवीन टू नंबर्स आर इन द रेशियो m/n, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स। दो नंबर्स हैं, उनके एम जीएम के बीच में ये रेशियो है m/n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का मुझे रेशियो भी बताना है। ठीक है, a/b बताना है। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, a एंड b, ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है, सो आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इफ यू कैन अटेम्प्ट एंड थिंक इट ऑफ कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच का जो am/g/m है दैट इज a + b/2। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, √ab, ऐसे ही बोल देते हैं √ab। अगर ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो इसका जो रेशियो है वो है m/n, या मैं बोल दूँ इन दोनों को स्क्वायर कर दूँ क्या, दोनों तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। a + b तो ये हो जाएगा 4ab, यहाँ से आ जाएगा m/n। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कॉम्पोनेंटो लगा देता हूँ। कॉम्पोनेंटो मतलब क्या होता है बच्चे, जो ऊपर वाला टर्म है उसमें मैंने +1 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी रेशियो में +1 ऐड कर दिया। 4ab + 1 विल बी इक्वल्स टू m/n + 1। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया ना दोनों तरफ। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया, आगे देखा तो यहाँ पे क्या आ गया, a², अच्छा -1 कर देते हैं, डिविडेंडो लगा देते हैं। ठीक है, डिविडेंडो लगा देते हैं, हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिविडेंडो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस लगा दिया जैसे ही, तो ये क्या बन जाएगा, a + b होल स्क्वायर -4ab अपॉन 4ab विल बी इक्वल्स टू m² - n² अपॉन n²। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चे, ये मैं इसको मान लेता हूँ मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, मेरी दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा हूँ, अब इसमें से देखो क्या हो रहा है, a² + b² -2ab बन जाएगा, ये -2ab बन जाएगा। वेरी गुड, हाय युवान, हाँ। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा बन गया a - b होल स्क्वायर अपॉन 4ab विल बी इक्वल्स टू m² - n² अपॉन n²। ये मैं इसको क्या बोलता हूँ बच्चे, ये मेरी दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दूं मैं, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, a + b होल स्क्वायर अपॉन a - b होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू m² अपॉन m² - n²। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया a + b अपॉन a - b विल बी इक्वल्स टू m अपॉन √m² - n²। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बताओ बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया फिर तो सब कुछ ठीक है, पर अगर यही समझ में नहीं आया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे बच्चे। ये नहीं समझ में आया तो यहाँ तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आई सपोज यहाँ तक समझ में आ गया है, तो उसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, a + b प्लस a - b कॉम्पोनेंडो, a + b माइनस a - b डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इस बार दोनों ही लगा दिए बच्चे। ठीक है, हम इतनी देर से जो कर रहे हैं वो किसके बराबर आ जाएगा, अब ये जब करूँगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2a अपॉन 2b। तो ये a और b का रेशियो मुझे मिल जाएगा। उसमें जब मैंने ऐसे किया तो ऊपर तो क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब m + √m² - n² अपॉन m - √m² - n²। दिस विल बी माई आंसर, m +
ओके m माइनस, दिस विल बी माई आंसर बच्चे, a विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ज्योति? बहुत बढ़िया है, वेरी गुड ज्योति, यू आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने देख लिया कि a जो है मेरा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जैसे इन दोनों का रेशियो लिया 2a/2b आया, 2 कट गया। यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे ही कॉम्पोनेंट और डिपेंडेंट हो राइट हैंड साइड पे भी लगा दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, यू कैन लुक क्विकली हैव अ लुक फॉर दिस क्वेश्चन एंड वी कैन देन मूव अहेड। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझसे? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द 59th टर्म ऑफ एन एपी, द 59th टर्म ऑफ एन एपी इज 499 एंड 449th टर्म ऑफ दैट एपी इज 59, विच इज द टर्म इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो छोटा टर्म है वो बड़ा है, छोटे पहले जो आ रहा है वो जो पहले एपी में पहले आ रहा है वो बड़ा टर्म है, और जो बाद में आ रहा है वो छोटा टर्म है। तो ये एक डिक्रीजिंग एपी हो जाएगी बच्चे। ठीक है, ये एक डिक्रीजिंग एपी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा बताना है इस डिक्रीजिंग एपी में जीरो कहां पे आ जाएगा। एपी है, जीरो आ सकता है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। जीरो आ रहा है तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बोल रहा है 59th टर्म, टी 59th क्या हो जाएगी बच्चे? a प्लस 58 डी। ठीक है, और टी 449 क्या हो जाएगी बच्चे? a प्लस 448 डी। इन दोनों को अगर माइनस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? और ये दोनों किसके बराबर है? ये मेरा बराबर है 449 के, ये मेरा बराबर है 59 के। ठीक, इन दोनों को जैसे ही माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये क्या बन जाएगा? ये गया 58 और इसमें गया 390 यहाँ पे आया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस 390। तो यहाँ से क्या आ गया? मेरी डी की वैल्यू आ गई -1, डी की वैल्यू आ गई -1 आ गई बच्चे। यहाँ से डी की वैल्यू जैसे ही -1 आ गई, अब मुझे क्या बताना है? 0 विल बी इक्वल्स टू कौन से नंबर का टर्म है ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज, अच्छा a निकालने के लिए क्या करूंगा? इसमें डाल दूंगा। a निकालने के लिए क्या करूंगा? इसमें डाल दूंगा। तो a माइनस 58 विल बी इक्वल्स टू 449, दैट इज a विल बी इक्वल्स टू दिस मच इज ओके 57 ओके। तो ये क्या हो गया? 507 आ गया बच्चे यहाँ से। ठीक, 507 विल बी दिस विल बी 507, दिस विल 507 प्लस n-1 इंटू -1, दैट इज इक्वल्स टू 507 इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 था इसके पास चला गया मैं अगर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n-1, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 508। तो nth टर्म क्या हो गई? nth टर्म क्या हो गई जिस पे 0 हो जाएगा? 508th टर्म होगी बच्चे जिस पे जो हमारा ये 0 हो जाएगा बच्चे। तो मेरा क्या आंसर आ गया? सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ज्योति वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी विल बी माई आंसर। ठीक है, 508 विल बी माई आंसर। ओके डन। आई सपोज वेरी वेरी इजीली वी आर डूइंग। जेई में बच्चे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जेई में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके पहले हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसका पहले देखा था हमने, यहाँ पे इसका कुछ पार्ट आया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जेई में भी इस तरह के क्वेश्चंस, सारे ही इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ऐसा नहीं बोलूंगा, और लिटिल हायर पर्सपेक्टिव विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या पूछ रहा है? दूसरी चीज पूछ रहा है इफ x1 x2 आर पॉजिटिव क्वांटिटीज देन द कंडीशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन टू बी ग्रेटर देन 1, ऐसा बोल रही है। अच्छा, देन द कंडीशन टू बी डिफरेंस। अच्छा, तो यहां से बोल रहा है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का डिफरेंस a माइनस जी शुड बी ग्रेटर देन 1। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं बोला इसने इस पर। तो ये क्या होता है? x प्लस वाई, दो नंबर मैंने ले लिए एक। अच्छा, दो नंबर इसने दिए हुए हैं x1 x2, तो ये क्या? x1 प्लस x2 बाई 2, ये होगा उसका अर्थमेटिक मीन। माइनस करना है किसका? x1 x2, ये क्या हो जाएगा इसका ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या होना चाहिए? लेस देन, ये ग्रेटर देन 1। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे बोल सकता हूँ क्या बच्चे? और ये ग्रेटर देन किसकी हो गया? 2 हो गया। तो ये तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है? रूट x1 माइनस रूट x2 का होल स्क्वायर। ये किससे बड़ा होना चाहिए? ये 2 से बड़ा होना चाहिए। या फिर मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ रूट ऑफ x1 माइनस रूट ऑफ x2
विल बी ग्रेटर देन √2। ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे। इसका मतलब क्या है, x1 रूट ऑफ x1 माइनस रूट ऑफ x2 will lie between माइनस इन्फिनिटी टू √2 माइनस √2 यूनियन √2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चे, ये मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट्स है। मॉड लगाओगे तो यहाँ पे ये काम हो जाएगा। तो आंसर, अच्छा मेरा आंसर इस फॉर्म में दे रखा है, हेंस माई आंसर विल बी सी। हेंस माई आंसर विल बी सी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेंस माई आंसर विल बी सी। समझ में आ गया? बहुत ही मतलब आई मीन टू से इफ द कंसेप्ट्स आर क्लियर देन यू कैन जस्ट गो ऑन लाइक दिस। इफ द कंसेप्ट्स आर क्लियर यू कैन जस्ट गो ऑन एंड मूव ऑन वेरी इजीली। नेक्स्ट अप इट्स सीन दैट लेट x y z be positive real numbers, let x y z be positive real numbers। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। अब वो बोल रहा है such that x y z are in GP and tan x tan inverse x tan inverse y and tan inverse z are in AP, then which one of the following is correct। हाँ, तो अब मुझसे ऐसा बोल रहा है तो मैं देख लेता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है क्या, एक्स वाई जेड जो है वो किसमें, जीपी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स जेड, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स जेड एंड देन देयर इट इज सेइंग दैट tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड जो है वो किसके बराबर होंगे, वो एपी में बच्चे, बराबर में वो किसमें, वो एक एपी में। ठीक है, यहाँ पे देख लेता हूँ मेरा मतलब क्या है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है बच्चे मेरी, ये जो इक्वेशन है मैं इसको इसका tan ले लेता हूँ, ये सब एंगल्स ही हैं बच्चे, इसको मैं tan ले लेता हूँ। तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, tan ऑफ 2 tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स z सॉरी। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कोई एक क्वांटिटी है a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये tan 2x समझ लो, यहाँ पे लिखा हुआ tan 2x के, ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, इसको मैं कैपिटल y बोल देता हूँ। ऐसा करते हैं, इसको मैं कैपिटल x बोल देता हूँ बच्चे। ये कोई एंगल्स ही होंगे, ये कोई एंगल्स ही होंगे बच्चे, इनको कैपिटल z कैपिटल x कैपिटल y से डिनोट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, तो 2y अगेन वापस से ये तो वही एंगल बन जाएगा, tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स y, तो लेने की जरूरत नहीं है, तो ये स्मॉल y आ जाएगा अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x 2y x प्लस z विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स जेड। अब ऐसे एक्स जेड की जगह में क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर, तो मतलब ये डिनोमिनेटर कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, 2y विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। मतलब क्या हुआ, x y और z ये सब भी क्या है, एपी में ही है बच्चे, एक्स वाई जेड भी क्या है, एपी में ही है। अच्छा, एक्स वाई जेड एपी में भी है, एक्स वाई जेड जीपी में भी है, ये हमको पहले ही बोल रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x विल बी इक्वल्स टू y, x विल बी इक्वल्स टू y, x विल बी इक्वल्स टू z, y विल बी इक्वल्स टू z। हेंस a विल बी माय करेक्ट ऑप्शन बच्चे, हेंस a विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, यहां पे मैं बोल सकता हूं am इक्वल्स टू gm हो जाता है। am इक्वल्स टू gm की कंडीशन क्या होती है बच्चे, हमको ये पता है कि am विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन gm, ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। देन अगर इक्वालिटी का साइन कब होल्ड करता है, जब a विल बी इक्वल्स टू b, दैट इज अगर दोनों नंबर सेम हो जाए, तो यहाँ पे तीनों नंबर सेम होंगे तब जाके ही जो है उनका am gm या बोल सकता हूँ वो दोनों तीनों नंबर्स am ap और gp दोनों में रह सकते हैं। सो माय आंसर विल बी a। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अप, if the ratio of am to gm of two positive numbers a and b is 5:3, then a is to b is, मुझसे क्या बोल रहा है, मुझसे पूछ रहा है a is to b बताना है। ठीक है, अगर am is to gm दे रखा है बच्चे, तो मुझसे बोलने का तात्पर्य क्या है उसका, a और b दे रखे हैं तो a और b ले लेते हैं, a प्लस b अपॉन 2 इंटू दिस, इसका जो रेशियो है वो 5/3 है, इसका जो रेशियो है वो 5/3 है बच्चे। अगर 5/3 है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट, अच्छा तो a/b निकालना है, निकाल लेते हैं, a/b निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 4ab विल बी इक्वल्स टू, ये m और n जैसा ही प्रॉब्लम है बच्चे। ठीक है ना, m और n जैसा ही प्रॉब्लम है, इस बार नंबर है तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, इस बार नंबर है तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया अब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9a 9b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -100। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, 400 ही आएगा। ठीक है, ओके 4, ओके 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 ओके, एम जी एम हो गया। ठीक है,
माइनस 100 AB इक्वल्स टू 100 AB। हाँ अच्छा, यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा ना, प्लस 18 AB विल बी इक्वल्स टू 100 AB। ठीक है बच्चे, यहां से हम देखें तो क्या आ जाएगा, 9A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर माइनस 82AB विल बी इक्वल्स टू 0। यहां से दो फैक्टर्स बन जाएंगे, 9A माइनस B एंड 9B माइनस A इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर इसको कर लेते हैं एक बार, लो फैक्टर्स कर लेते हैं, जिनको दिक्कत हो रही है वो ऐसे कर लेंगे कि माइनस AB माइनस 81AB प्लस 9B स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज A 9A माइनस B माइनस 9B, ये क्या हो गया 9A माइनस B। ठीक है, तो मेरे पास क्या फैक्टर्स आ गए बच्चे, 9A माइनस B इंटू A माइनस 9B इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, A 9A विल बी इक्वल्स टू B, दैट इज इधर B बाई A इक्वल्स टू 9 और A बाई B इक्वल्स टू 9। ये दूसरे वाले से आ रहा है, ये पहले वाले से आ रहा है, तो या तो ये है या तो ये है, तो इसको दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, या तो 1:9 होगा या 9:1 हो जाएगा बच्चे। ठीक, सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही है ज्योति, वेरी गुड, नाइस। दोनों ही आ सकते हैं बच्चे, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल केसेस हैं, 1:9 भी हो सकता है और 9:1 भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल केसेस हैं, दोनों ही पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव बोल रखा है, 1:9 भी हो सकता है और 9:1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ Sn इक्वल्स टू दिस, ये एक्सप्रेशन दे रखा है Sn का, where Sn denotes the sum of the first n terms of an AP, where Sn denotes the sum of first n terms of an AP। ठीक है, ओके देखो बच्चे इसमें भी क्या है, n स्क्वायर ही बन रहा है, ठीक है ना, तो AP का है तो हमेशा n स्क्वायर प्लस n में ही कुछ टर्म आएगा, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। देन द कॉमन डिफरेंस इज, अभी मुझसे पूछ रहे हैं कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, अच्छा ओके, तो S1 क्या होगा, S1 क्या हो जाएगा, P प्लस यहां से n डाला तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा 2P प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2Q 2/2 1, तो ये आ गया Q। S1 और S2 की वैल्यू आ गई बच्चे। ठीक है, S1 और S2 की वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इसमें से T2 निकालना चाहूँ तो T2 की वैल्यू क्या होगी, S1 तो क्या खुद एक T1 हो जाएगा, S1 तो क्या है खुद एक T1 हो जाएगा, S2 को निकालना चाहूँ तो क्या आएगा S2 माइनस S1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी S2 माइनस S1 की P प्लस Q। T1 की वैल्यू है P, T2 की वैल्यू है P प्लस Q। अगर इन दोनों में से मैं T2 माइनस T1 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज P प्लस Q माइनस Q, दैट विल बी Q। तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चे, Q विल बी माय आंसर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा बच्चे, कॉमन डिफरेंस इस बार क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। मेरा आंसर आ गया D फॉर दिल्ली इज माय आंसर। सिमिलरली इफ आई सी दिस क्वेश्चन, इफ साइन बीटा इज द हार्मोनिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, मतलब क्या पहली चीज तो क्या बोल दी उसने कि मेरे पास जो साइन अल्फा है कॉस अल्फा है, साइन बीटा जो है वो क्या है, हार्मोनिक मीन है बच्चे। हार्मोनिक मीन मतलब 2 इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा का समेशन। ठीक है, यही बोल दिया। एंड साइन थीटा, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या देखिए, इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। यहाँ पे ये भी वैल्यू आ गई बच्चे। ठीक है, तो इसकी जगह मैं साइन 2 अल्फा भी बोल सकता हूँ, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा बच्चे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, अच्छा यहां पे बोल रहा है इज आर करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा सही है, सॉरी अच्छा, तो मुझसे क्या बोल रहा है, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 है 2 है दोनों हैं या फिर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब इस चीज को देखते हैं बच्चे हम पहले,
पहले क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे ऐसा राइट हैंड साइड पे बिल्कुल बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है, और साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये भी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको देख रहा हूँ मैं क्या बोल रहा है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ बच्चे। पहली वाली स्टेटमेंट को क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया √2 इंटू 1/√2 साइन अल्फा प्लस 1/√2 कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये देखना पड़ेगा। √2 भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो ये चीज देखो, इस वाले को मैं अगर बोल दूं साइन कॉस π/4, इसको बोल दूं साइन π/4, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, अल्फा प्लस π/4 की। बिल्कुल ये सही है। तो इसका मतलब मेरी पहली स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट बच्चे। ठीक है, मेरी पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। और इसी चीज को मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, ये जो चीज लिखी हुई है बच्चे, ये जो चीज लिखी हुई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 साइन अल्फा प्लस 1/√2 कॉस अल्फा। अच्छा, इसमें से भी छोड़ो, ये भी हटा दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ π/2 माइनस जो उसके अंदर लिखा हुआ है साइन के, जो साइन के अंदर लिखा हुआ है वो लिख सकता हूँ। तो इसको जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ π/4 माइनस अल्फा। ठीक है, ये और ये चीज भी मिल गई मुझे। ये किसके बराबर हो गई, ये किसके बराबर हो गई, √2 साइन थीटा के। अच्छा ठीक है, तो √2 साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसको मैं √2 जो है यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ एक √2 जो है यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इसका, ये एक √2 यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। तो मेरी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी मेरे पास ठीक आ गई। इसको मैंने अभी भी देखा कि इसको मैं कॉस π/4 माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास सही सी। तो मेरी दूसरी स्टेटमेंट भी सही है बच्चे। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ आर करेक्ट। बिल्कुल सही है बच्चे, वेरी गुड ज्योति, बोथ आर करेक्ट। एवरी क्वेश्चन यू हैव डन टिल नाउ, आई सपोज ओनली वन वाज इनकरेक्ट, अदरवाइज एवरीथिंग वाज करेक्ट। वेरी गुड, नाइस गोइंग, दिस इज रियली गुड, you are keeping the pace with accuracy. Okay, so good, nice. Secondly, I'll say if x 3/2 z are in AP, that is 3 will be equals to x plus z. पहले ही लिख लो बच्चे, x3z are in GP, that is 3 will be equals to x, 3 square will be equals to xz, that is equals to 9. ये भी लिख लिया हमने, ये दो इन्फॉर्मेशन मिल गई मुझे। Then which of the following will be in HP? HP मतलब क्या होता है बच्चे, सपोज HP अगर मेरे को लेना है तो HP का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई दो नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं, तो उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2xz। यहाँ पे xz तो है आसपास में, बीच वाला नंबर मुझे निकालना है। बीच वाला नंबर निकालने के लिए कौन सा करना पड़ेगा, x प्लस z। तो x प्लस z की वैल्यू क्या आ गई, 3, 2xz की वैल्यू आ गई 9, यहाँ से गया 3, यहाँ पे आ गया 6। तो इसका मतलब x, 6 एंड z विल बी इन माई HP। A विल बी माई करेक्ट आंसर बच्चे। ठीक है, A विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से कर सकते हैं इसको, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स 2 एज अ रिमाइंडर। तो बच्चे आपको पता है हमारे पास क्या होता है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, qx इंटू द आंसर क्वेश्चन इंटू द डिविडेंड प्लस रिमाइंडर, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 के साथ तो डिवाइड कर रहे हैं, x हमारे को नंबर देंगे प्लस 2 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर होगा 2 डिजिट का, ठीक है ना, 1 and 10 प्लेसेस में कोई भी नजर होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी हमारे पास फिगर है, अगर मैं x की जगह कुछ भी डालूंगा तो अच्छा x की जगह क्या डाल सकता हूँ, x की जगह 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 नहीं ले सकता, 2 डाला तो क्या आएगा, 6 + 2 8 नहीं दे सकता, x = 3 डालूंगा तो क्या आएगा, 9 + 2 11। ठीक है, 2 डिजिट यहाँ से शुरू होंगे बच्चे, और खत्म कहाँ होंगे, 3 × 30 92 नहीं, 3 × 31 नहीं, 32 हाँ नहीं, वो भी 2 डिजिट में ही है, 3 × 33 99 + 2 नहीं। तो मतलब कहाँ तक लेना है, x = 32 तक लेना है बच्चे मेरे को। तो ये मेरा बेल्ट है, ये मेरा स्पेक्ट्रम है बच्चे जिसमें मुझे खेलना है। ठीक है ना, ये मेरा बेल्ट है, ये मेरा स्पेक्ट्रम है जिसमें मुझे खेलना है, और मुझे देखना है कि 3x + 2 में क्या क्या हो सकता है। ओके, व्हाट इज द सम पूछ रहा है बच्चे। तो ये मेरा tn का समेशन जहाँ पे n = 3 से लेकर 32 तक है, और ये क्या है 3n + 2 ले लेंगे, यहाँ पे n यहाँ पे 3 से लेकर 32 तक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 तो मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n × n + 1/2 + 2n। ठीक है ना, n यहाँ से 3 से लेकर 32 तक डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है 1 नहीं है ना बच्चे, तो ये वाला फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा।
1 नहीं है यहाँ पे, n जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है बच्चे, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया ज्योति, देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस टिल 32 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ तक ही चलता रहेगा, हाँ यहाँ तक चलता रहेगा। उसके बाद क्या बोल सकता हूँ, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज कितनी बार आ जाएगा ये 30 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 30, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 टर्म्स तक है ये, और यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये भी कितनी है 30 है, तो ये क्या बोल सकता हूँ 30/2, ये एक AP है बच्चे, A प्लस L बोल सकता हूँ दैट इज 35। तो यहाँ पे क्या आ गया 15 इंटू 3 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 35 प्लस 60, ठीक है बच्चे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये क्या आ जाएगा 15 इंटू 45 इंटू 35 15 ओके 1575 विल बी माई आंसर प्लस 60, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1635 आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। 1635 विल बी माई आंसर दैट इज सी विल बी माई आंसर बच्चे। वेरी गुड ज्योति, बिल्कुल सही है, 16 विल बी माई आंसर, 1635 विल बी माई आंसर। 2a प्लस 2p माइनस 2 इंटू डी दैट इज 2 इंटू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी दैट इज नथिंग बट 2 इंटू t p। तो ट्वाइस द pth टर्म विल बी माई आंसर, ट्वाइस द pth टर्म विल बी माई आंसर। आई सपोज देयर इज अ लैग, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चे, इफ देयर इज अ लैग समथिंग इज बफरिंग, ओके आई विल जस्ट चेक वंस। देखें बफर कर रहा है, ठीक है बच्चों आगे देखते हैं। हाँ नाउ इट्स क्लियर, ओके डन। नेक्स्ट चीज क्या देख रहे हैं, इफ एबीसी आर इन जीपी और ओके एबीसी आर एपी और जीपी और एचपी देन, अच्छा ओके ओके एक मिनट, क्या बोल रहा है, इफ एबीसी आर इन एपी और जीपी और एचपी देन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चे ऐसा बोल रहा है। तो 3 कंडीशंस दे रखी हैं और तीनों के हिसाब से आंसर्स पूछ रहा है बच्चे वो मुझसे, ठीक है, तीनों के हिसाब से आंसर्स पूछ रहा है। तो मुझे आंसर्स के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने देख लिया कि मुझे ABC जो है अगर AP में है, पहले देख लेते हैं ABC आर इन AP, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा B माइनस A माइनस B विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस है C माइनस B, A माइनस B विल बी इक्वल्स टू B माइनस C, ऐसे बोल दें A माइनस B विल बी इक्वल्स टू B माइनस C, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया A माइनस B अपॉन B माइनस C विल बी 1, यहाँ पे मैंने देखा H अगर AP में है तो 1 आ रहा है, तो मतलब मेरे को ये ऑप्शन तो गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, इन दोनों में से एक देखना है, ठीक है। अब मैं GP में देख लेता हूँ, जब ABC GP में तो क्या होगा बच्चे, मतलब B स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AC, मतलब B बाय A विल बी इक्वल्स टू C बाय B। मैं इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देता हूँ, B माइनस A अपॉन B प्लस A विल बी इक्वल्स टू C माइनस B अपॉन C प्लस B, ठीक है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा तो यहाँ पे ये क्या आ गया B माइनस A अपॉन B माइनस C, अच्छा ये दोनों को माइनस माइनस से इंटू कर देते हैं, तो क्या मिल गया मुझे यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि A माइनस B अपॉन B माइनस C विल बी इक्वल्स टू B प्लस A अपॉन C, B प्लस C अपॉन B प्लस C, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो क्या है, इसमें से अगर मैं देखूँ ये जो फैक्टर है ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, A माइनस B ये किसके बराबर है, ये इसी के रेशियो के बराबर आ गया, B माइनस A के, B बाय A के या A बाय B के। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, चलो यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं, B प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी कुछ हो रहा है क्या, चलो इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करते, देखते हैं यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या। प्लस 1 B प्लस A आ जाएगा, C प्लस B आ जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो B माइनस A आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि A माइनस B विल बी इक्वल्स टू B माइनस C, ऐसे B बाई C भी बोल सकते हैं, तो A माइनस B बाई B विल बी इक्वल्स टू B माइनस C बाई C, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। सिर्फ मैंने माइनस कर दिया, सिर्फ डिविडेंड को लगा दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चे,
तो क्या हो जाएगा, इसको भूल जाओ, ये चीज़ भूल जाओ, ये चीज़ भूल जाओ, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सिर्फ -1 यहाँ पे -1 कर दिया, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है, -1 कर दिया तो ये आ गया। तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी करेंगे तो क्या किसके बराबर आ गया, b बाई सी के। तो b बाई सी के बराबर आ गया। अच्छा b बाई सी किसके बराबर था, a बाई बी के बराबर था। b बाई सी किसके बराबर था, a बाई बी के बराबर था। तो इसका मतलब क्या हो गया, a बाई बी भी है, ठीक है। तो अभी भी c और d में c हो सकता है। तो हमारे पास अब एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमें HP भी निकालना ही पड़ेगा। HP क्या बोल रहे हैं, HP के लिए क्या बोलूँगा कि अगर ये टर्म्स हैं तो इसका मतलब B क्या हो जाएगा HP में, 2AC अपॉन A प्लस सी, 2AC अपॉन A प्लस सी। अब मुझसे ये क्या बोल रहा है कि BA प्लस BC विल बी इक्वल्स टू 2AC, दैट इज BA माइनस AC विल बी इक्वल्स टू AC माइनस BC। तो यहाँ से मैंने क्या किया, A कॉमन लिया तो क्या हो गया B माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ गया C कॉमन लिया तो क्या A माइनस B। तो A माइनस बी विल बी इक्वल्स टू A माइनस बी अपॉन B माइनस सी विल बी इक्वल्स टू A बाई सी। A बाई सी वाला आंसर सही बच्चे, C विल बी माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। C विल बी माई करेक्ट ऑप्शन बच्चे, यहाँ पे C विल बी माई करेक्ट ऑप्शन, A माइनस बी अपॉन B माइनस सी। तो यहाँ पे मैंने देखा 1 आ रहा है, यहाँ पे मैंने देखा A बाई बी आ रहा है, यहाँ पे मैंने देखा A बाई सी आ रहा है। C विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया बच्चे वो जो बोलना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप इज देयर, लेट TR be the rth term of an AP for r equals to 1, 2, 3 if for some distinct positive integers m and n, ये दो distinct integers हैं बच्चे। we have tm and tn equals to this, what is tmn equals to, ठीक है। देख लेते हैं क्या बन रहा है, ठीक है क्या बन रहा है वो देख लेते हैं बच्चे। tr जो है वो इस तरह से है, तो tm जो हमारे को दे रखी है वो हो जाएगी 1 बाई एन, और tn जो मुझे दे रखी है वो हो जाएगी 1 बाई m। ये किसके बराबर है, a प्लस m माइनस 1 डी के, और ये किसके बराबर है, a प्लस n माइनस 1 डी के। ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को मैं माइनस कर दूं बच्चे, तो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन m विल बी इक्वल्स टू दिस गॉन, तो ये क्या बन जाएगा m माइनस n। इसको और सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, m माइनस n अपॉन mn। इसको सॉल्व करा, यहाँ पे रखा, तो ये mn गॉन, m माइनस n, तो इसका मतलब या तो m विल बी इक्वल्स टू n, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, तो इसकी जगह अब क्या हो गया, mn विल बी इक्वल्स टू n, mn विल बी इक्वल्स टू 1। mn जो है बच्चे वो 1 के बराबर आ गया, ठीक है। mn जो है वो 1 के बराबर आ चुका है, नहीं क्या आ रहा है, ओके। m माइनस 1 डी है बच्चे यहाँ पे ना, m माइनस 1 डी है, तो mn d की वैल्यू आ गई बच्चे, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, mn आ गई बच्चे, d की वैल्यू क्या आ गई, mn आ गई। यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो md माइनस nd करूँगा ना, mn जो है वो d से मल्टीप्लाइड है यहाँ पे। अच्छा d की वैल्यू आ गई mn, तो अब मेरे पास क्या होगा, a की वैल्यू भी निकाल देता हूँ। अगर मेरे पास d की वैल्यू है तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, 1 अपॉन n विल बी इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या है, mn हो गया बच्चे। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि 1 विल बी इक्वल्स टू a n प्लस mn माइनस n इंटू mn, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर, ओके डन डन डन, यहाँ से यही है mn की वैल्यू, ठीक है। an प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस m n स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 बाई n ही है, ठीक है। तो अब a की वैल्यू यहाँ से निकालना और थोड़ी सी टफ हो रही है, ओके। तो देख लेते हैं कुछ और तरीका आ सकता है क्या, कुछ और तरीका आ सकता है तो वो भी देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ से देख लिया हमने, mn की d की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमारे को a की वैल्यू अगर चाहिए, वैसे a की वैल्यू चाहिए क्या हमारे को, tm निकालना है। अच्छा tmn विल बी इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। हाँ मुझे a की वैल्यू चाहिए होगी बच्चे, तो a की वैल्यू यहाँ पे निकाल के डाल सकते हैं क्या, यहाँ पे निकाल दें तो आ जाएगा, निकालो। देखो a की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, a की वैल्यू क्या आ रही है, देखें यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। चलो एक बार वापस से देखते हैं, इसको शुरुआत से देखते हैं। तो यहाँ पे मुझसे क्या बोल रहा है
कि 1/n जो टर्म है वो तो क्या हो जाएगी a प्लस m माइनस 1d, ठीक है, और 1/m जो है वो हो जाएगी a प्लस n माइनस 1d। यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर बोल रखा है तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, 1 माइनस n माइनस 1/m विल बी इक्वल्स टू a गॉन 0 प्लस md माइनस nd, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगी बच्चे, m माइनस n अपॉन mn, ठीक है। तो ये और ये गॉन, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1/mn आ गई बच्चे। हाँ फिर अब ठीक है, मेरे ख्याल से अब ठीक है, जो d की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 1/mn आ गई। तो अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 1/n विल बी इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn। तो ये क्या बोल सकता हूँ, n से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये n गॉन ये n गॉन, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1 इक्वल्स टू an प्लस m1 माइनस 1/m, ये आ गई वैल्यू बच्चे। तो ये गया ये गया, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/mn, 1/mn, a की भी वैल्यू क्या आ गई 1/mn, और d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। तो tmn विल बी इक्वल्स टू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn, दैट इज 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, हेंस माई tmn विल बी इक्वल्स टू 1, विल बी इक्वल्स टू 1 बच्चे। तो हेंस सी मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी जो है मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। हाँ आपका आंसर सी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ज्योति, बट यहाँ पे डी और ए की वैल्यू जो है 1 नहीं आएगी, 1/mn आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एनी टर्म इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो जीपी है तो मैं कोई भी टर्म्स ऐसे मान सकता हूँ क्या, यहाँ से मैंने मान लिया, कोई भी टर्म्स मैंने मान लिया, इस तरह से जीपी चल रही है, ठीक है, इस तरह से जीपी चल रही है, और मुझे बोल रहा है कोई भी एक टर्म का नेक्स्ट टू टर्म्स का 1/3 है, ठीक। तो a विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 ऑफ ar प्लस AR स्क्वायर, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये a ये तो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, 3 विल बी इक्वल्स टू r प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ r स्क्वायर प्लस r माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, -1 प्लस माइनस, ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर सकता हूँ, -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज √13 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे। ये मेरे पास r की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या बोल रहा है, इन जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो मुझे इसका नेगेटिव वाला टर्म जो है वो निकालना पड़ेगा बच्चे। तो r क्या होगा, सिर्फ √13 माइनस 1/2 हो जाएगा, r क्या हो जाएगा 1/√13 हो जाएगा। व्हाट इज द कॉमन रेशियो, यही पूछ रहे हैं, √13 माइनस 1/2, b विल बी माई आंसर बच्चे, ठीक है, b विल बी माई आंसर, ठीक है, b विल बी माई आंसर। देख लो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे बहुत इजी सवाल था, b विल, बिल्कुल सही है ज्योति, वेल डन। दिस क्लास इज लाइक यू हैव बीन द स्टार फॉर दिस क्लास, वेरी वेल डन ज्योति। ओके, नेक्स्ट we'll meet in the next lecture with another surprise topic of NDA. So keep preparing बच्चे।